मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ रास्ते में ना ये शिव जी का मंदिर पड़ता है जिसको नागेश्वर धाम बोलते हैं। तो जब हम रास्ते से आते हैं ना तो ये रास्ते में ही पड़ता है। तो आज ना सावन चल रहे ना अभी, तो सबका मन हो रहा था कि यहाँ पर दर्शन करते हुए चलते हैं। तो हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पर हम लोग रुक गए थे दर्शन करने के लिए। कर और लिए ये दर्शन देखिए अंदर यहाँ पर ये जो कुंड है ना, कि ये बिलपत्र पानी कहाँ अंदर से से लिया? नेचुरल निकलता है। यहाँ पर एक कुंड है साइड में, तो वहाँ से अपने आप नेचुरल तरीके से पानी निकलता है। तो ये इधर साइड में जहाँ मैं बता रही थी आपको, तो हम लोग सब यहाँ रुके थे दर्शन करने के लिए शिव जी के। और आप लोग भी दर्शन करना मेरे साथ में, मैं आपको दर्शन करवाऊँगी अभी जब हम मंदिर में इंटर होंगे। तो ये कुंड है और कुंड के बाद हम चले जाते हैं मंदिर के अंदर। तो ये ना कुंड के बाद अंदर जाने का रास्ता है मंदिर में, और यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर है ना 2 शिवलिंग है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। इतना बाहर का भी जो एरिया है ना पूरा इतना अच्छा है, और मंदिर में तो अलग ही शांति होती है। देखिए ये शिवलिंग है यहाँ के। तो हम पूरे स्टाफ यहाँ पर दर्शन करने आ गए थे, और बिल्कुल बिना प्लानिंग के अचानक से, बोलते हैं ना कि भगवान का जब बुलावा होता है और वो जब बुलाते हैं तभी पॉसिबल हो पाता है। और इतनी खुशी हो रही थी कि अचानक से बिना प्लानिंग के हम लोग यहाँ पर दर्शन करने बोल आ रही गए। है। तो उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल पाता, उनकी मैंने मर्ज़ी के कब बिना बोला हम नहीं आ जा रही? भी नहीं सकते। और देखिए उनकी मर्ज़ी से हम लोग यहाँ दर्शन करने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो मैं आई हूँ छत पर, इसलिए आई हूँ क्योंकि है ना, आपको पता है कि मैंने आज बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो वो सारे मैंने सुखा दिए थे छत पर। लेकिन है ना अचानक से फिर बारिश शुरू हो गई, और बारिश शुरू हो गई तो कपड़े सारे उठा के ले गई, अंदर चली गई मैं। और अब है ना मौसम वापस से खुल गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि वापस से कपड़े डाल देती हूँ, तो थोड़े बहुत तो सूखेंगे ही, क्योंकि उनको घर के अंदर ना सुखाना बड़ा मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात कि मैंने बेडशीट, टेबल कवर और ये सब जो धोए हैं ना, वो तो इतने ज़्यादा वो हैं कि घर के अंदर तो सूखने से रहे। तो इसलिए सोच रही हूँ कि थोड़ी देर और डाल देती हूँ ताकि वो सूख जाएंगे। तो इसीलिए मैं फिर से आई थी छत पे कि कपड़े वापस से डाल देती हूँ बाहर, तो वो जितने सूखेंगे सूख जाएंगे, फिर वापस से रात में उनको उठा लूँगी। तो चलिए पहले कपड़े डाल देती हूँ छत पर, और उसके बाद में फिर आपसे मिलती हूँ। सारे कपड़े मैंने फिर से डाल दिए हैं। अब ये थोड़े सूखेंगे, फिर जैसे ही रात होगी तो मैं इसको फिर से लेके जाऊंगी। तो चलिए अभी तो डाल दिए हैं, फिर जब बारिश होगी तब ले जाएंगे इनको। गुड़हल में कितनी सारी सुंदर सुंदर सी कलियां बन रही है, कितनी सारी बर्ड्स आ रही हैं। ये मेरा येलो कलर का गुड़हल है, ये देखिए। और ये है रेड कलर का, ये रेड है। एक ये येलो कलर का है डबल पेटल्स में, ये वाला है ना ये सिंगल पेटल में है। और इसमें ना कुछ कीड़े से लग रहे हैं, देखती हूँ फिर कुछ करूँगी। और ये हार श्रृंगार का, ये जो अभी ख़रीद के लाई थी मैं ना, कितना बड़ा हो गया है। और देखिए ये पिंक गुड़हल जो है, इसमें भी कितनी सारी कलियाँ बन रही है सुंदर सी, है ना। ये लाइट पिंक कलर का है, बहुत सुंदर लगता है ये भी सिंगल पेटल है। और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मोगरा भी कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये 1 2 3 तीनों गुड़हल है, तो ये इनकी भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। और ये है ऑरेंज रोज़, ये देखिए ये जो मैंने कटिंग्स लगाई थी ना, तीनों ग्रो हो गई हैं। इतनी सुंदर लग रही है ना, बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं इसके डबल पेटल्स के। तो ये देखिए ये मैंने लगाई थी कटिंग और ये ग्रो हो गई हैं। इतनी खुशी हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। और एक गुड़हल ये देखिए, इसमें बहुत बड़ा फ्लावर आता है। इसकी आप देखेंगे ना जो कली है वो देखिए कितनी बड़ी है। ये तो अभी और छोटी है, अभी और बड़ी होगी तब खिलेगी। और इतनी सुंदर इसकी फ्लावर है ना, बहुत सुंदर। और देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है ये भी, बहुत सुंदर। इसमें बहुत सारी कली बन रही है, देखिए ये यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ वहाँ, तो ये भी बहुत अच्छे से खिल रहा है। और देखिए कुछ कटिंग्स मैंने गुड़हल की ये लगाई थी, तो ये भी कितने अच्छे से ग्रो हो गई हैं। देखिए ये इतनी सारी कटिंग्स लगाई थी मैंने, तो ये भी ग्रो हो गई है। ये देखिए ये कटिंग्स भी ग्रो हो गई है, ये देख रहे हो आप, ये सारी न्यू ग्रोथ है। और ये कनेर है, ये भी ग्रो हो गई है। मेरे मोस्ट ऑफ द प्लांट ना सारे कटिंग से ही लगे हुए हैं।
कैट फूड का नया पैकेट मैंने ओपन किया था, अभी आया था। तो ये ओपन किया है, तो ये जो डिब्बा है ना जिसमें मैं भरती हूँ, तो ये साफ़ कर दिया है मैंने। साफ़ करने के लिए इसको भरा नहीं था, तो ये साफ़ हो गया, सूख गया है। मैं ना ये पैकेट ऐसे जैसे इसमें रखूँगी। और कोको ये प्लूटो ना इसलिए घूम रही है पास में कि इसका जो खाना है ना वो इस डिब्बे में भरा जा रहा है, तो इसको चाहिए, तो इसको भी मैं दे दूँगी। अब ये ना इसमें क्या होता है कि बारिश में ख़राब नहीं होता है अच्छे से, नहीं तो आपको पता है ना कि सीलन जो रहती है वो फूड को ख़राब कर सकती है, इसलिए मैं इसके स्टील के डिब्बे में पैक करके और ऐसे रख देती हूँ। अभी देखो प्लूटो पास में घूम रही है, इसको चाहिए खाना। चलो इसकी प्लेट ला के इसको खाना देती हूँ पहले। प्लूटो, बिट्टू खाना खाएगा। और ये ना इतना सा बाहर रखा रहता है ना, तो ये लड़की ये नहीं खाएगी, इसको चाहिए फिर नया पैकेट का। अब देखना आप खाना शुरू कर देगी, ये देखिए बड़ी चालाक है। प्लेट में रखा रहेगा ना वो नहीं खाएगी, फिर इसको नया पैकेट में से निकाल के दो। खा लो, देखा आपने रखा था वो नहीं खाया, और जो नया दिया है वो खाया। चलो इसको लगा के मैं पैक करके रख देती हूँ। अब इसको इसकी जगह पर रख देते हैं। यहाँ बन रही है हमारी चाय, और आज बहुत ज़्यादा थकान हो रही है क्योंकि 15 अगस्त चल रहा है ना, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है। तो क्लास भी लेना, फिर डांस की प्रिपरेशन भी करवाना, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो इसलिए चाय बनाऊंगी, और ये चाय पीने के बाद मैं फिर कुछ काम करती हूँ। और आज कुछ करना नहीं है ज़्यादा, तो चलिए पहले चाय पीते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आज हमारे स्कूल में 15 अगस्त की प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है, तो आज पूरे दिन हमने प्रैक्टिस करवाई, और 2 दिन का टाइम है हमारे पास ओनली, तो 2 दिन में ही सारे बच्चों की प्रैक्टिस करवाना है। तो आज ना इतनी ज़्यादा थक गई हूँ मैं, क्योंकि पहले तो क्लास ली, और क्लास लेने के बाद में ही फिर जो हमारे बच्चे हैं सिलेक्ट किए, प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई, उनकी प्रैक्टिस करवाई, सॉन्ग सिलेक्ट किए, तो बहुत ज़्यादा होच पोच हो गया था। तो थोड़ी सी थकान उसकी वजह से हो गई है। बस अभी चाय पी के बैठी हूँ मैं, आके चेंज किया, चेंज करने के बाद में चाय बनाई गर्मा गर्म, और चाय पी है। और आपको मेरे फेस से लग रहा होगा ना थकान से, क्योंकि अभी तो फेस धोया ही नहीं है मैंने, फेस वॉश भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस चाय ली है और चाय पी के बैठी हुई हूँ अभी। तो आज पूरे दिन तो यही था सारा कि डांस परफॉर्मेंस जो है उनकी रेडी करवाना है, और डांस परफॉर्मेंस रेडी करवाने के लिए सिर्फ ओनली 2 डेज़ का टाइम है हमारे पास, और 2 डेज़ में अच्छी परफेक्शन के साथ में ही प्रैक्टिस करवाना है, क्योंकि 15 अगस्त को तो उनकी परफॉर्मेंस देनी है हम लोगों को। तो बस आज यही था, और मैंने एक क्लिप भी शूट किया है। आज हमारी जो व्हीकल्स है ना वो ख़राब हो गई थी, जब हम आ रहे थे तो हमारी व्हीकल्स ख़राब हो गई थी। तो फिर हम जो बच्चे हैं उनकी बस में आए थे, तो उनकी बस में ना मैंने कुछ ऐसे क्लिप लिए हैं, तो वो भी मैं ब्लॉग में ऐड कर दूँगी, तो देखना आप लोग को अच्छी लगेगी शायद। तो बस आज के ब्लॉग में यही था। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, और मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।